सारी स्पीड या फिर वेलोसिटीज का डायमेंशन रहेगा LT -1। एक्सेलरेशन, सारी एक्सेलरेशंस का कहीं पर भी एक्सेलरेशन वर्ड मिल जाए LT -2। डायमेंशंस हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो LT -2 एक्सेलरेशंस का रहेगा। मैं बात बता देता हूं, जितने भी आपके डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इनका डायमेंशन क्या होता है बेटा? L होता है। ऑल स्पीड्स, जितनी भी स्पीड्स होंगी, इनका डायमेंशन LT -1 आपको मिलेगा। जितनी भी एक्सेलरेशंस आपको मिलेंगी बेटा, सारी एक्सेलरेशंस का डायमेंशन क्या होता है? LT -2 हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास आया था मोमेंटम, याद करिए मोमेंटम, और इसी को हम लोग आगे चल के इंपल्स भी बोलेंगे, ठीक है? तो मोमेंटम और इंपल्स सेम चीज होती है, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका आता बेटा MLT -1। आज मजा आएगा अगर आपने बेसिक चीजें भी पढ़ी हुई है। हम हर दिन क्या करेंगे, एक बार में सारे डायमेंशंस याद नहीं होंगे, तो मैं हर दिन आऊंगा 10-12 डायमेंशंस और याद करने के तरीके आपको बताऊंगा, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है? ये हो गया। फिर हमारे पास पावर की बात करें तो सर फोर्स की बात कर लेते हैं। सर फोर्स हम लोग निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। लिखना नहीं है, पिछली क्लास में बता चुका हूं बेटा। तो ये आता है MLT -2। डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला डायमेंशन है ये। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको फोर्स और वर्क के बारे में ज्यादा मिलेगा। तो फोर्स की डायमेंशन है MLT -2। याद रखना, जितने भी आपके फोर्सेज है, इसमें आपका अलग अलग से क्या नाम होता है? एक वेट होता है, इसका भी यही रहेगा। फ्रिक्शन हमारे पास होता है, इसका भी यही रहेगा। कहीं पर आपको ड्रैग मिल जाए, विस्कस ड्रैग, ड्रैग भी आपका फोर्स होता है। फिर आपको कहीं टेंशन मिल जाए आपका, ये भी हमारे पास क्या होता है? फोर्स होता है। और कहीं आपको थ्रस्ट मिल जाए, बस थोड़े से एक्स्ट्रा नाम याद कर लो, ये भी आपके फोर्स होते हैं। तो अगर इनकी कोई डायमेंशन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? MLT -2, सीधी सीधी बात। फिर है आपका वर्क, फिर है आपका वर्क। वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए आप सीधे ये बात करें तो फोर्स है बेटा MLT -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L, तो ये आता है ML2T -2। आप सीधे इसको याद ही कर लीजिए, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वर्क की डायमेंशन ML2T -2 हमारे पास रहेगी। याद रखना, ऑल एनर्जीज, जितनी भी आपके पास एनर्जीज है, भले काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, स्प्रिंग एनर्जी हो, कोई सी भी, थर्मल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, हीट एनर्जी, सारी एनर्जीज की ये रहेगी। फिर आपका टॉर्क एंड कपल। सर कपल है बेटा, ये देख क्या हुआ सर? ये तो तारीख पोता गया है, इसके ऊपर आपके मुंह पर भी पोता जाएगा जब आप पकड़े जाओगे, ठीक है? ये वो वाला कपल नहीं है जिसमें तेरा दिमाग चलता है बहुत तेज, ठीक है? गधे कहीं के, यहां पर ध्यान दे ले, वरना बाद में कभी भी कपलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोगों ने यहीं तक बात करी थी। अब हमें एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात करनी है। एक है प्रेशर, ठीक है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? प्रेशर, प्रेशर आपका होता है, ये भी 9वीं क्लास में आपने सीखा है, फोर्स अपॉन एरिया। एक बच्चा कहता सर आप अभी तक जितने भी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं सारे के सारे का लिस्ट दे दो। क्यों? तो डाउनलोड करके हम बेचेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। अबे जितने भी आते जाएंगे मैं बताता हुआ चलूंगा। अब प्रेशर हमारे पास आगे चल करके फ्लूइड्स में बहुत अच्छे से आएगा, सब समझाता भी चलूंगा। तू मेरे पर डिपेंडेंट मत हो। अगर तेरे को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है कि नहीं सर हम सारा फॉर्मूला भूल गए हैं, आप पढ़ा के नहीं रहे हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, जब ये चैप्टर्स आते जाएंगे तो सारी चीजें डिटेल में होंगी। अब ये तेरी रिस्पांसिबिलिटी, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी उतने पर ध्यान दे, साइंटिस्ट मत बन, ठीक है? तो फोर्स का क्या होगा सर? MLT -2। डायरेक्टली याद कर ले, एरिया का L का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा, या आप एक और एक L और एक L काटेंगे बेटा, तो यहां क्या बचेगा? एक L ऊपर ले जाओगे तो याद आएगा ML -1T -2। प्रेशर, आज की जो नई डायमेंशन हमें सीखनी है, दैट इज प्रेशर, ठीक है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने कहीं पर भी आपको स्ट्रेस वर्ड दिखता है, स्ट्रेस, हाँ सर हमको बहुत हो रहा है, हाँ वैसे वाला ही समझना, ठीक है? आपकी जो छोटी सी खोपड़ी है उसके अंदर के स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, मटेरियल के अंदर स्ट्रेस होता है। मटेरियल के अंदर मतलब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपका वजन हो गया 850 किलो, ठीक है? और आप साइकिल पे बैठोगे तो जो साइकिल की रिम होगी, सीट होगी, पिचक जाएगी भैया। वो मटेरियल का, अरे भैया ये दादा कौन बैठा दिया यार? हाँ, तो वो मटेरियल भी स्ट्रेस में आता है। हम मटेरियल के स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी खोपड़ी के अंदर के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे। तो कहीं पर भी आपको स्ट्रेस मिल जाए और कहीं पर भी आपको मॉड्यूलस मिल जाए, तो ये मॉड्यूलस होता क्या है? बस मिल जाए, उसको प्रेशर की डायमेंशन के जैसे चिपका देना। जैसे समझना, ये आगे चल के आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आएगा। प्रेशर की डायमेंशन होती है बेटा ML -1T -2। याद रखने के लिए प्रेशर की बात करें और स्ट्रेस की बात करें, दोनों सेम है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी अभी के लिए आप हटा दीजिए। आपका 14 फरवरी बना दिया यहां पर, यस। तो आज की कौन सी डायमेंशन याद करनी है? एक तो प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। उसके साथ आप और कितनों को याद कर सकते हो? सर कहीं पर स्ट्रेस आ जाए तो हमारी खोपड़ी के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं हुई, मटेरियल के स्ट्रेस की बात होती है, तो उसकी भी डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होती है। और कहीं पर भी मॉडुलस वर्ड मिल जाए, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, सर होता क्या है? तुम कुछ नहीं जान पाओगे, सही बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं जान पाओगे। मॉडुलस वर्ड कहीं पर भी मिल जाए, सीधे प्रेशर की डायमेंशन चिपका देना, काम बन जाएगा। बस हमें अपना अभी के लिए काम चलाना है, ठीक है? नेक्स्ट इज योर ग्रेडियंट टर्म्स, ठीक है? नेक्स्ट इज योर ग्रेडियंट टर्म्स। दो चीजें सिखानी है, करंट वाली भी है ना हमारे पास, हाँ करंट की भी है कुछ, ठीक है? तो तीन चीजें मेरे पास सिखानी है, उसी में ही काफी सारी डायमेंशंस आप लोग याद कर पाएंगे आराम से। अब देखना, ग्रेडियंट आपको कहीं पर ऐसे मिल जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन बताओ। अब होता क्या है, भाड़ में जाएगी, होता क्या है? टेंपरेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिख जाए, देखो ऐसे डायमेंशन याद करनी पड़ेंगी। ग्रेडियंट, सर ये लिखना है नहीं बेटा, चाटना गधे। ग्रेडियंट, 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 कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड मिल जाना बेटा, डिवाइड बाय लेंथ कर देना। सीधे लिखो डिवाइड बाय लेंथ। कहने का मतलब सारे बच्चे पहले एक बार लिखो, डिवाइड बाय लेंथ कर देना होता है कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड आपको चिपक जाए तो। जैसे सर मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, बस। हाँ और क्या? वेलोसिटी का क्या होता है सर? LT -1 डिवाइड बाय L, तो सर T -1 आ जाएगा, मैंने खत्म, आ गया डायमेंशन। सर टेंपरेचर ग्रेडियंट एक बार निकाल के बता दो। टेंपरेचर फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, तो टेंपरेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। हमारे पगले बच्चे टेंपरेचर को T से डिनोट कर देंगे, अबे टाइम होता है। टेंपरेचर के लिए K से डिनोट करो, डिवाइडेड बाय लेंथ, KL की पावर -1, टेंपरेचर ग्रेडियंट आ गया, खत्म। सर प्रेशर ग्रेडियंट ये कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है? प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी प्रेशर की डायमेंशन सिखाई है, हाँ तो सर MLT -2 ML की पावर -1 T की पावर -2 डिवाइडेड बाय लेंथ आएगा सर, क्या आएगा? ML -2 T -2, खत्म। कितना आसान है बे। पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी रुक जा, अभी पोटेंशियल सिखाई दूंगा तेरे को। सर एनर्जी ग्रेडियंट कैसे निकालूंगा? मैंने कहा एनर्जी डिवाइडेड बाय लेंथ।
कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आए चुपचाप लेंथ से डिवाइड कर देना। सर एनर्जी का कैसे? वर्क के बराबर होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, टिशुम टिशुम, तो mlt-2 सर ये आएगा एनर्जी ग्रेडियंट। मैंने कहा बहुत सही। सर फोर्स ग्रेडियंट बस ये बता दो यार। अरे कुछ नहीं है यार, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ही तो हमें करना है। फोर्स क्या होता है बेटा? सर mlt-2 डिवाइडेड बाय लेंथ। हमारे पास mlt-2 ये डायरेक्टली याद कर लिया, l और l चला गया, सर mt-2 ये डायमेंशन आ गया, खत्म। सारे बच्चे प्लीज इसको लिखिए। अब कोई बच्चा बोले सर इसको रिपीट कर दो, इसमें कुछ है नहीं बेटा। फर्स्ट पार्ट जो आपका डायमेंशन का है, इसका सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जिस बच्चे को सबसे ज्यादा डायमेंशन याद है, समझना कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी डायमेंशन याद होंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि समझने वाली बात क्या थी। जिसको जितनी ज्यादा डायमेंशन याद, उसका काम उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कैफ बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं, चुपचाप लिख इसको। ठीक है, जहां पर होगा वहां पर मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। सारे बच्चे ध्यान सुनिए। जो बच्चे बीच में नए ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेरे से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टार्टिंग से देखिए। ये कोई जूलियस सीजर की कहानी नहीं है या कोई ऐसा चुटकुला नहीं है कि बीच में से ही सुनोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी लंबी चलने वाली है, स्टार्टिंग से पढ़िए तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। मजा आएगा खूब। आप बोले भैया क्या बहुत सही है, टीचर तो सही है यार, हंसाता भी है। हाँ, बस फिर दुनिया तेरे पे हंसेगी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा देखना उनका सिलेक्शन कितना आसानी से होता है। मैंने आज आपको क्या बताया कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन सीधे याद कर लो, mlt-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर करोगे ml-1 t-2। मैंने कहा प्रेशर का, स्ट्रेस का और मॉड्यूलस वाले कोई भी नाम आ जाए, सबकी डायमेंशन सेम। कोई बोले स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर वाली, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस और कई मॉडुलस दिखे प्रेशर। फिर इसके बाद मैंने कहा कहीं पर भी ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर आ रहा हूं, कहीं पर भी वर्ड मिल जाए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ। कैसे करोगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, टेंपरेचर ग्रेडियंट, टेंपरेचर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है अभी, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाय लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स बाय लेंथ। क्लियर है क्या? हां सर, एनर्जी ग्रेडियंट और फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल। हां हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यस, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो वर्क इन सबकी डायमेंशन सेम ही तो है, इन सबकी डायमेंशन सेम ही तो है, तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, स्टार्ट करें अगला। तो आज हम लोगों ने कौन कौन पढ़ लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आते हैं करंट चैप्टर पर। सर डाउट देख लो, आई रिक्वेस्ट यू नो, यहां कोई डाउट होता ही नहीं है। ये तेरे को सीधे याद करनी है, सीधी सीधी बात। अभी जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाऊंगा, तू देखियो मैं कितनी बार डाउट लूंगा, क्योंकि वहां दिमाग लगेगा। ठीक है, आइए 10वीं क्लास, पहले मैं करंट वाले चैप्टर ले रहा हूं। 10वीं क्लास में आप लोगों ने एक टर्म सुने होंगे। पहला टर्म आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पास करंट। करंट की डायमेंशन कोई बता दे तो यार फंडामेंटल है ये तो करंट की डायमेंशन सर आई ही होती है। आई और ए आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ये सेम ही है, ये फंडामेंटल है बेटा। अब कोई बोले चार्ज की डायमेंशन बता दो, क्या बोले? चार्ज की डायमेंशन बता दो, तो फॉर्मुला है I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। 10वीं क्लास का सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मुला आप लोगों ने यही पढ़ा है। तो चार्ज की वैल्यू I इंटू टी लिख सकते हैं, तो I के लिए आप A इंटू टी, ये आ गया, खत्म। चार्ज की डायमेंशन आ गई हमारे पास। क्लियर? वोल्टेज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। ये भी आपके 10वीं क्लास में फॉर्मुला था, वर्क अपॉन चार्ज। जब आप लोग टॉपर हुआ करते थे, याद करिए, आप लोगों ने V इक्वल टू W बाय Q का कुछ फॉर्मुला पढ़ाया गया था, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मुझे भी पता है, ऑल्दो मैं 10वीं नहीं पढ़ाता, लेकिन ये डेफिनेटली। ठीक है, वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात होती है। तो क्या तेरे को वर्क की बात आ जाए तो तू वर्क नहीं निकाल सकता? ml2t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की अभी हम लोगों ने निकाली 80। तो जरा देखना ये कितना आ गया बेटा, ml2, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये नहीं हो पाता मेरे से, तू अपने स्टेप्स बढ़ा ले भाई। जरा ये समझ, हमारे पास ml2 t की पावर -2, ये क्या हो जाएगा? a की पावर -1, और ये ऊपर जाएगा t की पावर -1। जब बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है चाचा, तो t की पावर -2 और t की पावर -1, t की पावर -3, तो ये कितना बनेगा बेटा? ml2 t की पावर -3, a की पावर -1। खत्म। नेक्स्ट आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बेटा, रेजिस्टेंस। याद करिए, याद करिए, रेजिस्टेंस आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि कभी भी वायर में से करंट जाता है तो कितना रुकावट फील करता है करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको, इसकी डायमेंशन कोई बोले यार ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू IR। हाँ, तो पोटेंशियल तेरे को पता है, I तेरे को पता है, तो R निकाल सकता है V बाय I से। हाँ, तो V की अभी डायमेंशन निकालिए बेटा, ml2 t की पावर -3, a की पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू a रख ली, ऊपर जाएगा तो ये हो गया बेटा ml2 t की पावर -3, a की पावर -2, खत्म। ये रेजिस्टेंस का निकाल लिया। कितना ही कठिन है भाई, इतनी तो तूने कहीं ना कहीं 10वीं क्लास में खुद से सीखी हुई है। 10वीं क्लास में खुद से सीखी हुई है, कुछ 12th क्लास की भी याद कर ले, क्योंकि मेरे को पता है तू क्या करेगा। तू उठाएगा मॉड्यूल, तू उठाएगा अपने दोस्तों के असाइनमेंट्स, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट। हो सकता है उसमें कुछ ड्रॉपर्स के लिए भी असाइनमेंट बनाए गए हो, तो कुछ डायमेंशंस 12th क्लास की भी आ सकती है। तो जरा यहाँ पे समझना, 12th क्लास में एक टर्म होता है हमारे, 4 डायमेंशन 12th क्लास से आपको पढ़नी है। एक है कैपेसिटेंस, एक है कैपेसिटेंस, एक है इंडक्टेंस। मेरे को पता है तेरे अंदर क्या डाउट आएगा, सर इतना कैसे रटूंगा? अरे बायो में तो कितने वर्ड याद कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं भाई, 3 ये सारी चीजें तूने पढ़ी हुई है, 4 चीज मेरे लिए पढ़ ले यार। इतना तो तू पढ़ ही सकता है ना, डॉक्टर बनने जा रहा है, इतना पढ़ ले। अब तेरे को अगर ये डाउट है कि सर ये होता क्या है, तो बेटा होने वाली जो चीजें हैं ये सारी की सारी 12वीं क्लास में पढ़ाई जाएंगी, है ना। 10वीं क्लास में क्या तेरे को ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट कुछ बताया था? नहीं, क्योंकि वहां सिलेबस में नहीं था। अभी 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये क्या होता है ये समझा नहीं पाऊंगा। तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, सिलेबस में नहीं है? भैया हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं दैट इज कंपटीशन आल्सो ना, नीट, उसमें कंबाइंड मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए डायमेंशंस, राइट। अब सर ये कैसे निकालूंगा कैपेसिटेंस के लिए? मैंने कहा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आरसी इज इक्वल टू टाइम। सी होता है कैपेसिटेंस, कितना आसान है। रेजिस्टेंस का तूने भी निकाला, कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई करके टाइम आता है। इससे क्या दिक्कत है भाई? कैपेसिटेंस इज नथिंग बट टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, हो तो गया। T डिवाइडेड बाय ml2, हमारे पास t की पावर -3, a की पावर -2। मलबे को ऊपर ले जा बेटा, तो m की पावर क्या हो जाएगा? m की पावर -1, l की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, -2। जब ऊपर जाके पावर हो जाती है ना सर, ऊपर जाके t की पावर 3 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, t की पावर 4, और ऊपर जाएगा a का स्क्वायर।
बेसिक मैथ्स एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट। तो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो कौन सी मौत आ गई भाई, आरसी, गाड़ी की आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैसे याद कर ले, कैपेसिटेंस आएगा तो आरसी इज इक्वल टू टाइम, रेजिस्टेंस हमें निकालना आता ही है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए बस उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। सर इंडक्टेंस का बता दो, बस इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, ठीक है। सर इसका कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है एल बाय आर इक्वल टू टाइम, एक आरसी इक्वल टू टाइम, एक एल बाय आर इक्वल टू टाइम। तो इंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो टाइम इंटू रेजिस्टेंस करना है, बस हो गया। हर दिन थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे, आराम से हो जाएगा। सर इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम एल टू, हमारे पास टी की पावर -2 और ए की पावर -2। आज के लिए इतना काफी, आज के लिए इतना काफी। तो आज हम लोगों ने कितनी डायमेंशंस एक्स्ट्रा याद करिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बोले सर ये तो आपने बताया नहीं, ये ले भैया, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। 10वीं क्लास में आपको पोटेंशियल लिखना सिखाया था, वर्क डन पोटेंशियल कहां गया हमारे पास, पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज ml2 t - 3 a - 1, हमारे पास ml2 t - 3 a - 1 डिवाइडेड बाय लेंथ करना है, तो एक एल कट जाएगा, mlt - 3 a - 1 ये आ गया हमारे पास। तो कितने हो गए, 6 हमारे पास, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अप्रोक्सीमेटली 80 तक हम लोग पहुंच गए विद इन 2 क्लासेस। क्लियर है क्या?